हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ्स एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पित्ती आने के बारे में, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में आर्टिकेरिया भी कहा जाता है। ख़ास तौर पर ठंडी के दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ठंड बढ़ते ही जिस्म पर लाल चट्टे आ जाते हैं। उनमें खुजली और जलन और अंगार होती है। इसके लिए वो मेडिकल से खुजली की गोली लाकर वक्ती तौर पर अपना इलाज तो करवा लेते हैं, लेकिन इस समस्या से वो सालों साल परेशान रहते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये पित्ती आपको बार बार आती क्यों है, ये आने के क्या क्या लक्षण होते हैं और हमें इसको कौन सी होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से सही कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पित्ती आना यानी आर्टिकेरिया होता क्या है। आर्टिकेरिया ये हमारी बॉडी का रिएक्टिव फेनोमेना होता है या रिएक्शन फेनोमेना होता है, जिसमें मरीज़ को अचानक से जिस्म के ऊपर लाल कलर के बड़े बड़े चट्टे आ जाते हैं। उस दर में बहुत ज़्यादा खुजली, बहुत सारे लोगों को उसमें जलन अंगार होती है। बहुत सारे मरीज़ों को इसमें खुजली इतनी शिद्दत से होती है कि उसे ख़त्म करने के लिए ये लोग खुजाते खुजाते उसमें से खून भी निकाल लेते हैं। बहुत बार लोग इसको दबाने के लिए मेडिकल से सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन नाम की टैबलेट्स लाते हैं, जिसे खा लेते हैं। इन टैबलेट्स का असर उनके ऊपर 8 से 12 घंटे के तक रहता है। जैसे ही टैबलेट्स का रिएक्शन उनके जिस्म पे से ख़त्म होता है, इन्हें खुजली वापस से आना शुरू हो जाती है। समझते हैं कि आखिर ये खुजली आती क्यों है। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस या एक कोई पर्टिकुलर चीज़ को सेंसिटिव है, उसे आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो आपको पित्ती आ सकती है। अब ऐसा कहा जाता है कि आपको की बॉडी को रिएक्शन सूरज की रोशनी में आने वाली हर एक चीज़ से हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी को रिएक्शन किसी भी चीज़ से हो सकती है, चाहे वो धूल मट्टी हो, खाने पीने की चीज़ें हो, या फिर आप कोई नया कपड़ा इस्तेमाल करने जा रहे हो। किसी भी चीज़ को लेकर आपकी बॉडी में रिएक्शन हो सकती है। बहुत सारे लोगों को ठंड वाले मौसम से, पानी से रिएक्शन होता है। बहुत सारे लोगों को सर्फ साबुन के इस्तेमाल से होता है। वहीं बहुत सारे लोगों को अंडा, मांस, मच्छी खाने के बाद या आलू, बैगन, गवार की फली ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने के बाद पित्ती आ जाती है। हम इस पित्ती के अगर कारण को समझ सके, हम ये वजह समझ सके, वो सब्सटेंस समझ सके जिससे आपको पित्ती आ रही है, तो इसका इलाज होम्योपैथिक में बड़े आसानी से हो जाता है। चाहे आपकी समस्या कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, होम्योपैथिक में कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर टेंडेंसी को ख़त्म कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पित्ती आ रही है। दोस्तों, इसके आने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपकी बॉडी वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को सेंसिटिव होती है, जिसके कारण जब भी आपकी बॉडी उस सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती है, उसके रिएक्टिव फिनोमेना को दूर करने के लिए अपनी बॉडी एक एलर्जिक फाइटिंग एक्शन प्रोड्यूस करती है। इसी फाइटिंग एक्शन की वजह से आपकी स्किन पर पित्ती आना शुरू हो जाती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो पित्ती आने पर मरीज़ को वहाँ पर अफेक्टेड जगहों के ऊपर लाल लाल बड़े रंग के चट्टे आना, साथ में खुजली होना, जलन अंगार जैसे सिम्टम्स मालूम होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो इस पित्ती को सही करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। जैसे कि अगर आपको पित्ती किसी डस्ट, धूल मट्टी, आटे की छानन की वजह से आती है, तो उस कंडीशन में आपको होम्योपैथिक की एक दवा हिस्टामाइन का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। हिस्टामाइन नाम की ये होम्योपैथिक दवा होम्योपैथिक की सिट्राजिन कहलाती है। जबकि आपको पित्ती इस कॉन्टेक्स्ट में आने की वजह से हो, तो आप हिस्टामाइन की 2-2 बूंद आधा कप पानी में डालकर 15 दिन तक इस्तेमाल करें। अगर आपको 15 दिन में इसमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगी है, तो इसे कंटिन्यू 3 मंथ्स तक के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आपको अंडा, मांस, मच्छी, ब्रेड वाले आइटम ऐसी चीज़ें खाने से या चिकन वाले आइटम खाने से बॉडी के ऊपर आर्टिकेरिया यानी पित्ती आती है, तो इसे दूर करने के लिए आप कार्बोवेज नाम की होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कार्बोवेज आपके डाइजेशन को सही करने, पेट से गैसेस निकालें और आपके बॉडी को सेंसिटिविटी, ख़ास तौर से खाने पीने की चीज़ों से होने वाली सेंसिटिविटी को दूर करने में बहुत ही कारगर है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन से चीज़ से एलर्जी है,
ना आपने कितना भी ऑब्जर्व किया, अपनी लाइफ को कितना भी गौर किया, तो आपको ये समझ में नहीं आया है कि आपको कौन सी चीज़ से एलर्जी है, तो उस कंडीशन में आप एबिस मेलेफिका 200 नाम की होम्योपैथिक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। एबिस मेलेफिका ये शहद की मक्खी के डंक से बनी हुई होम्योपैथिक दवा है, जिसके इस्तेमाल आपको लगातार 3 महीने तक करना है। 2 बूंद आधा कप पानी में लगातार इस्तेमाल करने से आप पित्त से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आर्टिकेरिया, उसके आने के कारण और उसे दूर करने के लिए होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में कुछ जानकारी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।